बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या मंगला गौरी व्रत में 16 की संख्या में भोग चढ़ाना जरूरी है। तो इसका उत्तर है नहीं। हाँ, कुछ क्षेत्रों परिवारों में 16 संख्या का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए वहाँ 16 फल, 16 पान के पत्ते, 16 सुपारी, 16 मिठाइयाँ, 16 प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने की परंपरा है। लेकिन यदि आपके घर में ऐसा नियम नहीं है, परंपरा नहीं है, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप भोग अर्पित करें। भोग लगाने से पहले आप माँ मंगला गौरी के सामने घी या फिर तिल के तेल का एक दीपक जला दें। फिर आप मौसमी फल जैसे कि केला, सेब, अनार, अमरूद, अंगूर माता रानी को अर्पित करें। फिर दूध, दही मंगला गौरी को अर्पित करें, या घर पर खीर बनाकर भी आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। आप साबूदाना की खीर, चावल की खीर बनाएं। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर मंदिर जैसा गाढ़ा पंचामृत तैयार करके माता रानी को आप अर्पित करें। साबुत नारियल जटा वाला या फिर नारियल का आप गोला चढ़ाएं। बताशे मिश्री मीठे में भोग लगाएं। सूखे मेवे जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश का भोग लगा दें। यदि आपके घर की परंपरा में हो तो शुद्ध घी से बना हलवा या फिर कोई सात्विक मिठाई घर पर तैयार करके माता रानी को आप अर्पित करें। भोग के साथ स्वच्छ जल, और यदि आपकी परंपरा में हो तो एक पान के पत्ते पर एक सुपारी, लौंग, इलायची और अपनी परंपरा के अनुसार अक्षत या दक्षिणा रखकर मां मंगला गौरी को अर्पित किया जा सकता है। यदि आपके घर में यह परंपरा नहीं है तो इसे करना जरूरी नहीं है। भोग लगाते समय मां मंगला गौरी के मंत्र ओम मंगलाय गौरीय नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में भोग चढ़ाने में 5 बड़ी गलतियां आप नहीं करेंगे। कटे हुए या पहले से चखे हुए फल आप भोग में नहीं रखें। मुरझाए हुए फूलों के साथ आप भोग अर्पित नहीं करें। भोग को बिना ढके लंबे समय तक खुला आप नहीं छोड़ेंगे, खासकर यदि पूजा बाद में हो। टूटा हुआ नारियल यदि अर्पित कर रहे हो तो आप नहीं रखें। गंदे या बिना धोए हुए बर्तन में भोग नहीं रखेंगे। माँ को भोग अर्पित करने से पहले आप स्वयं उसे नहीं खाएंगे। अब एक जरूरी बात, भोग पहले माँ मंगला गौरी को अर्पित करें, कुछ क्षण श्रद्धा से प्रार्थना करें और उसके बाद ही उसे प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करें। ध्यान रखें, भारत के अलग अलग राज्यों और परिवारों में मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि और भोग की परंपराओं में थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों या फिर गुरुजी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना सबसे उचित माना जाता है।